नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेल्थ सिग्निफाई पे, जहां मैं बात करती हूं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल क्रांति के बारे में, जिसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट की सोच को बदल के रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इथेरियम की। क्या इथेरियम सिर्फ एक डिजिटल कॉइन है या फिर आने वाले समय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है? इस वीडियो में हम जानेंगे इथेरियम का भविष्य, उसकी संभावनाएं, उसके अपडेट्स, उसके रिस्क और उससे जुड़ी तमाम बातें। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि आखिर इथेरियम है क्या? इथेरियम एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत सन 2015 में विटालिक बुटेरिन ने की थी। यह सिर्फ एक बिटकॉइन की तरह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि इस पर डिसेंट्रलाइज ऐप यानी डी ऐप चलाए जा सकते हैं या चल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, जो बिना किसी थर्ड पार्टी के अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी हम इथेरियम को इंटरनेट का भविष्य भी कह सकते हैं या फिर डिजिटल फ्यूल भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फाइनेंस, गेमिंग, एनएफटी, वोटिंग, आइडेंटिटी और सप्लाई चेन तक में हो रहा है। इथेरियम का भविष्य एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर चुका है और अभी अभी स्टेबल कॉइन्स की जो ईएससी में बिल पास हुई है, उसकी वजह से इथेरियम का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इथेरियम इस सभी आल्ट कॉइन का किंग है। जब ये परफॉर्म करेगा, बाकी बचे हुए भी आल्ट कॉइन परफॉर्म करेंगे। इथेरियम 2.0 या द मर्ज, ये अपडेट 2022 में आया था, जब इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम पर स्विच किया था। इसके दो बड़े फायदे हुए। एक तो एनर्जी की खपत जो है 99% तक कम हो गई थी। दूसरा, नेटवर्क ज्यादा स्केबल और इको फ्रेंडली हो गया, यानी अब इथेरियम और अधिक सस्टेनेबल और मास एडॉप्शन के लिए तैयार हो गया। यानी इथेरियम अब और ज्यादा टिकाऊ और लोगों के बीच में स्वीकृत हो गया है। इथेरियम एक सिर्फ एक कॉइन नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है। इस पर काम कर रही हजारों डी एप्स, जैसे कि यूनिस्वैप, ओपनसी, एवा और भी कई। एनएफटी से लेकर मेटावर्स तक इथेरियम हर नए ट्रेंड का हिस्सा है। विटालिक बुटेरिन का कहना है इथेरियम एक वर्ल्ड कंप्यूटर बन सकता है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सारी दुनिया डिसेंट्रलाइज तरीके से ऐप चला सकती है। तो बात करते हैं इथेरियम की भविष्य की संभावनाओं के लिए। जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां इथेरियम को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन और मार्कसर्ट तो इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, उनके टेक के ऊपर ही काम कर रही हैं। लेयर 2 के सॉल्यूशंस दे रही हैं। आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, जेके सिंक, ये इथेरियम को और तेज और सस्ता बना देती हैं। डिफी का विस्तार, डिफी मार्केट लगातार बढ़ रहा है, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। उसका आधार इथेरियम ही है। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, रियल एस्टेट, गोल्ड जैसी चीजें अब डिजिटल टोकन में बदल रही हैं, यानी इथेरियम का रोल रियल वर्ल्ड में भी, यानी इथेरियम का रोल रियल वर्ल्ड इकोनॉमी में भी गहराता चला जा रहा है। इथेरियम को डिजिटल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क पर हर एक्टिविटी के लिए इथेरियम की जरूरत पड़ती है। इथेरियम 2.0 और EIP 1559 अपडेट के बाद हर ट्रांजेक्शन के काज कुछ ईथ बर्न हो जाते हैं, जिससे सप्लाई घटती है। अब इथेरियम डिफ्लेक्शनरी बढ़ने की ओर बढ़ रहा है, यानी सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। फ्यूचर में जैसे जैसे एनएफटी, डिफी और एसेट टोकनाइजेशन बढ़ेगा, इथेरियम की डिमांड और बढ़ेगी और इसकी वैल्यू भी। तो इथेरियम में लॉन्ग टर्म के निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इथेरियम लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है। एक बहुत ही मजबूत प्रोजेक्ट है, जिसका एक यूज केस भी बहुत बड़ा है। लेकिन ध्यान दें कि एक वोलेटाइल एसेट है। निवेश करने से पहले रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी और रिस्क को समझें। इथेरियम का फ्यूचर ब्राइट तो है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। गैस फी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। स्केबिलिटी की भी समस्या होती है, जिसे लेयर 2 सोल्यूशन से हल किया जा सकता है। रेगुलेटरी इशू भी है। कुछ देशों में इथेरियम की लीगैलिटी को लेकर सवाल है, लेकिन इथेरियम की कम्युनिटी इन चुनौतियों पे बहुत बखूबी से काम कर रही है। तो दोस्तों, इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो ही नहीं बल्कि एक डिजिटल रिवोल्यूशन है। तो क्या आप इसके हिस्सेदार बनना चाहेंगे? आज इथेरियम लगभग $2500 के आसपास है, लेकिन फ्यूचर में इसकी संभावनाएं 8000 बताई जा रही हैं और 8000 से लेके 80,000 तक जाने की इसकी उम्मीद है आने वाले 10 सालों में। अगर आप इथेरियम होल्ड कर रहे हैं तो इसे होल्ड करिए। सही समय आने पे इसको बेच के निकलिएगा, प्रॉफिट बन जाए तो निकलिएगा। और लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए रखिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।